नमो नारायण, जय महाकाल, जय बाबा बगलामुखी। सभी मेरे सनातनी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज का मेरा टॉपिक रक्षाबंधन से रिलेटेड है। रक्षाबंधन जो बहनों और भाइयों का त्यौहार है और यह त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले समय में यानी कुछ ही दिनों में यह त्यौहार आने वाला है। इस आज के टॉपिक को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है और इन 3 भागों का एक एक चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके अंदर एक प्रश्न उठ रहा होगा कि रक्षाबंधन 30 को है या 31 अगस्त को है। तो पहला चरण ही यहीं से शुरू होता है। इस बार रक्षाबंधन जिस दिन 30 तारीख को आ रहा है, उस दिन सुबह के समय 10:46 पे भद्रा काल लग जाएगा। भद्रा काल में कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है और यह भद्रा काल जिस समय लगेगा उसी समय पूर्णिमा तिथि भी लग रही है। ऐसे में यह भद्रा काल रात्रि के 9:05 तक रहेगा। अब 9:05 में आप चाहे तो रक्षाबंधन बना सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन जैसा त्यौहार रात्रि काल में नहीं मनाया जाता है। ऐसे में अगला दिन आ जाता है यानी 31 तारीख, दिन गुरुवार। इस दिन गुरुवार के दिन सूर्य उदय होगा 5:29 में और 5:29 से लेकर जो रक्षाबंधन बनाने का समय मिल रहा है, आपको मिल रहा है 7:05 तक। 7:05 के बाद लग रही है कृष्ण पक्ष। अब कृष्ण पक्ष में भी त्योहार नहीं मनाया जाता है। यानी अगर मैं वैदिक और हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से बात करूं तो सच्चाई यही है कि इस बार के रक्षाबंधन में 31 तारीख को आपको मिल रहा है केवल सुबह के 5:29 से 7:05 तक का समय, यानी केवल 1 से 1.5 घंटे का समय। अब जितनी भी बहनें हैं उनको चाहिए कि सुबह उठ जाए और जितने भाई देर तक घोड़े बेच के सोते हैं वो भी सुबह उठ जाए, तो ही आप इस समय को भुना पाएंगे और आपको फायदा होगा। यह था पहला चरण। अब दूसरे चरण में मेरी बहुत सारी माताएं बहनें, मेरी बहनें रक्षाबंधन को मनाती आई हैं बहुत समय से, लेकिन इस रक्षाबंधन में बहुत सारे संयोग बन रहे हैं और उन संयोगों में से एक संयोग के माध्यम से मैं आपको उपाय बताता हूं। मुझे एक्चुअली में जुकाम लगा हुआ है तो मुझे दिक्कतें आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी जो बहनें हैं वो अपने भाई को रक्षा सूत्र इसीलिए बांधती हैं कि एक तो बहन और भाई का रिश्ता मजबूत होता है और दूसरा रक्षाबंधन इसलिए मनाया जाता है कि आपको रक्षा सूत्र बचाए, यानी रक्षा कवच के रूप में। तो जब भी आप भगवान को भी रक्षा सूत्र बांध देते हैं तो ऐसे में आपको भगवान बचाते हैं रक्षा सूत्र में और भगवान से भी आपका रिश्ता मजबूत हो जाता है। तो 5 ऐसे भगवान हैं जिनको इस बार आपको रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। पहले भगवान गणपति महाराज प्रथम पूजनीय है, उनको आप बांधिए। दूसरे भगवान भोलेनाथ हैं, देवों के देव महादेव हैं। सावन खत्म हुआ, फिर से चालू हो चुका है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनको भी राखी बांध दीजिए। तीसरे भगवान है भगवान बजरंगबली, संकट मोचन है, इस कलयुग में साक्षात जीवित है, उनको भी आप बांध सकते हैं। लेकिन इसमें एक यहाँ पर शायद क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि माताएं और बहनें तो बजरंगबली को छू नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बजरंगबली यानी हनुमान जी को माताएं और बहनें बिल्कुल राखी बांध सकती हैं, क्योंकि बजरंगबली इन्हीं रूप में उनको पसंद करते हैं, यानी माँ के रूप में और बहन के रूप में। तो आप स्वतंत्र हैं। अब चौथे देवता आए भगवान कृष्ण भगवान सभी असहायों के रूप में बिल्कुल द्रौपदी के तरीके से सहायता करते हैं, जैसे उन्होंने द्रौपदी की थी। तो भगवान कृष्ण को भी आप बांध सकते हैं राखी। और 5वां जो नंबर आता है वो आता है नाग देवता का, नाग पंचमी का। अब नाग पंचमी जो आज के दिन है वो तो है ही, आप उसमें जो कार्यक्रम करते हैं करें।
रक्षाबंधन के दिन में जो लोग आज चूक जाते हैं वो रक्षाबंधन के दिन में नाग देवता को राखी बांधते हैं। अब कैसे बांध सकते हैं? कहीं पर भी आसपास नाग मंदिर है वहां बांध आइए। कोई आपको सपेरा दिख जाता है उससे कह दीजिए वो बांध देगा, आप राखी दे दीजिए, आपका काम इतना ही था, वो हो गया। आपके हाथों के द्वारा राखी चली गई, आप सामने बंधवा लीजिए। आपके घर में कोई नाग का मंदिर है या नाग की कोई मूर्ति रख रखी, उसे बांध दीजिए। इस तरीके से 5 देवताओं का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा और इस तरीके से ही मेरी इस वीडियो का दूसरा चरण भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर कि रक्षाबंधन के थाली में आपको कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिले। पहला जो चीज आती है थाली में, यानी आपकी थाली में, यानी बहनों की थाली में, वो चीज आती है आपका रक्षा सूत्र, क्योंकि रक्षा ही बांधते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप रक्षा सूत्र रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है दिया, एक दिया रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है एक नारियल रखें। चौथी चीज आती है अक्षत यानी चावल। पांचवी चीज आती है चंदन। छठी चीज आती है गंगा जल और सातवीं चीज आती है मिठाई। इतनी चीजें अपने पूजा की थाल में जरूर रखें अगर आप नियम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि रक्षाबंधन के त्योहार में केवल और केवल थोड़े से चावल डाल लेते हैं, एक मिठाई रख लेते हैं, एक राखी रख लेते हैं। ऐसा नहीं है। जो मैंने बोला है उनको फिर से सुनिएगा और इतनी चीजें अपने घर में अपनी राखी के दिन और अपनी थाली में सजा के रखिए। अब देखेंगे ये जो तीनों चीजें मैंने एक दूसरे से जोड़ी हैं, ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने ये किया तो 100% इस रक्षाबंधन में आपको फायदा होगा। आप सभी लोगों का कल्याण हो, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगला।